नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज से आप लोगों का विद्यालय भी खुल गया है। 1 जुलाई से आप लोग विद्यालय के लिए प्रस्थान भी कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जितने लोग इस इवेंट को देख रहे हैं, सभी लोग जल्द से जल्द अपने सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जितने साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि जितने प्रतिदिन हमसे जो साथी नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक, तो चलिए, आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। कक्षा 10 वालों के लिए, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ना कोई भी बोर्ड हो, अगर हिंदी मीडियम से है, हिंदी माध्यम है, तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अब अपने क्लास पर। मेन टॉपिक जो है, क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, कुछ सामान्य लवण पढ़ रहे थे ना इस क्लास में। पिछला हम थोड़ा रिलेट करेंगे, एक दो टॉपिक जो है, एक टॉपिक पिछला हम थोड़ा रिलेट इसलिए भी करते हैं कि अगला जो हमें पढ़ना है वो आसानी से समझ में आए। और आसानी से समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाना पड़ता है ना, तो वहीं पर हम चलेंगे। जैसे हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था कि कुछ सामान्य लवण, कुछ सामान्य लवण के बारे में चर्चा की थी। और इसमें कुछ के नहीं, 2 3 4 के हमने क्या किए थे, उनके रासायनिक शोध, साधारण नाम, उनकी बनाने की, निर्माण की विधि को भी, इन सबको हमने जाना था पिछली कक्षा में। ठीक, तो चले। हाँ, इसमें धावन सोडा हमने कर लिया था। और हम किस पर आए थे, विरंजक चूर्ण पर आए थे। किस पर आए थे, विरंजक चूर्ण पर हमें चर्चा करनी थी। इसमें दो एक लाइन हमने बताया था कि विरंजक चूर्ण का जो साधारण नाम नेम होता है, नाम होता है, साधारण नाम क्या होता है, या उसका जो रासायनिक नाम होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और दूसरी चीज ये है कि हमने उसे सूत्र को भी जाना था। जो हमारे पास व्यंजक चूर्ण बन रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका उपयोग हम पानी को शुद्ध करने में करते हैं। जैसे पानी में जो जीवाणु रहित पानी बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं। अगर रासायनिक भाषा की बात करें, यानी क्या कहें, रासायनिक नाम की बात करें, तो उसका क्या नाम होता है, उसका एकदम साधारण सा नाम है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो उसका जो सूत्र क्या है, CaO करके है ना, CaOCl2 करके, ये क्या है, रासायनिक सूत्र। इस पे आप देखोगे तो इसमें कैल्शियम है, कोऑक्सी है, क्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम है, कोऑक्सी है, क्लोराइड है। ये रासायनिक सूत्र हो गए, नाम भी इसी में है। तो इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं अपने विरंजक चूर्ण की, कि विरंजक चूर्ण है क्या, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, विरंजक। एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं विरंजक चूर्ण की। अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें, अगर हम, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग को बड़े अच्छे से दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को दिख कम रहा हो तो क्या करिएगा, आप जो वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा लीजिएगा, उससे आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए, जो विरंजक चूर्ण है, इसके अगर हम साधारण नाम की बात करें तो क्या है, साधारण नाम, साधारण नाम की बात करें तो इसका जो साधारण नाम है उसकी चर्चा करेंगे। रासायनिक नाम की चर्चा करेंगे, रासायनिक नाम। ठीक, इसकी हम सूत्र की बात करते हैं, किसकी, सूत्र की। अब देखिए, रासायन साधारण नाम पे सबसे पहले आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। इस बात को आप समझ गए कि साधारण नाम जो व्यंजक चूर्ण का होता है उसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम लिखने से पहले हम सबसे पहले इसके रासायनिक सूत्र की चर्चा करते हैं। रासायनिक सूत्र से क्या होता है, हम रासायनिक नाम बड़े आसानी से पता चल जाएगा। जैसे सूत्र क्या होता है, CaCO Cl2, ये क्या है, रासायनिक नाम। अब देखिए,
रासायनिक नाम में देखिए Ca का मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है? Ca का मतलब होता है कैल्शियम। हमने लिख दिया कैल्शियम। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? CO है। CO का मतलब होता है ऑक्सी। क्या होता है? ऑक्सी। ठीक। CO का मतलब होता है सॉरी, CO नहीं, यहां पर CO होगा। CaO, CaCl2। ठीक। CaCl2। O का मतलब होता है ऑक्सी। ठीक। O का मतलब होता है ऑक्सी। ठीक। अब Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक। अब देखिए, जो रासायनिक सूत्र था उसी से हम रासायनिक नाम भी लिख लिए। साधारण नाम जो है इसको थोड़ा सा आप याद करके चलिएगा कि जो विरंजक चूर्ण होता है, जो विरंजक चूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक। हाँ, इसका जो उपयोग होता है पानी को शुद्ध करने में, इसको पानी को शुद्ध करने में, शुद्ध बनाने में उपयोग होता है। ठीक। विरंजक जो चूर्ण होता है इसका पानी में शुद्ध बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर इसके बनाने की विधि की बात करें, किसकी विधि क्या बात करें? इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि, अगर बनाने की विधि या निर्माण की विधि बात करें तो जैसे हमने क्या देखा था NaCl में, क्या देखा था हमने? साल्वे विधि का प्रयोग कर रहे थे ना। जो हमारे पास NaHO3 था या NaCl था या मान लीजिए धावन सोडा था, इन सब के निर्माण के लिए हम साल्वे विधि का प्रयोग कर रहे थे। किसका? साल्वे विधि का। आपने सही सुना, हमने भी यही कहा कि हम किसका प्रयोग किसका प्रयोग कर रहे थे? कौन सी विधि का? साल्वे विधि का। लेकिन जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं कि विरंजक चूर्ण है, इसको हेंस केलर विधि से हम बनाते हैं। कौन से? हेंस केलर विधि से। कौन सी? हेंस केलर विधि का प्रयोग करते हैं। ये आपसे पूछेगा, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा हम करते हैं। तो आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आसानी से देखने को मिलेगा और आसानी से आप टिक कर सकते हैं कि हेंस केलर विधि से हम विरंजक चूर्ण का बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए, बनाने की विधि में क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण क्या कहते हैं? हेंस क्लोर विधि का प्रयोग करते हैं। अब बनाने में ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? चूने को क्या करते हैं? जो चूना होता है, चूने को हम क्या करते हैं? चूने के पानी को क्या कहते हैं? क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित करते हैं या क्लोरीन गैस में प्रवाहित करके हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? चूने को हम पानी में, किसके? चूने को यहां पर लिख सकते हैं बनाने की विधि में, चूने को पानी में क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित करते हैं। ठीक। क्या करते हैं? चूने को पानी में क्लोरीन गैस के साथ हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित करके बनाते हैं। अब यहां पर मेन मुद्दा बना, क्लोरीन तो Cl होता है, Cl2, Cl क्लोरीन, पानी H2O होता है। लेकिन जो चूना होता है इसका हम सूत्र की चर्चा करें। ये क्या होता है? चूना जो होता है, चूने का सूत्र क्या होता है? चूने का सूत्र देख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक नाम में कहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2 की बात करते हैं। CaOH2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? CaOH2 की बात करते हैं, यानी OH ट्वाइज होता है। ठीक। ट्वाइज होता है, अगर 3 होगा यहाँ पर तो ट्वाइज कहेंगे, अगर 2 है तो ट्वाइज कहेंगे। अब इसको क्या करेंगे? हम पानी के साथ क्या करेंगे? क्लोरीन गैस में क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक। अब देखिए यहां पर क्या बना? CaOH प्लस Cl2 गैस के साथ क्या करेंगे? अपने इसको प्रवाहित करेंगे। तब हमारे पास क्या बनता है? CaOCl2 बनता है। क्या बनता है? CaOCl2
बनता है CaO प्लस क्या बनता है H2O बनता है। ये क्या है, ये जल है, ठीक। और ये क्या है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसे हम लवण भी कहते हैं, ठीक। ये रहा विरंजक, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें। अच्छा, एक बार फिर से देखिए, फिर से क्या बताना है। जो विरंजक चूर्ण होता है उसको क्या करते हैं, पानी को शुद्ध करने में या शुद्ध बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर हम विरंजक चूर्ण की साधारण नमक की नाम की बात करें, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दूसरी बात, अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। रासायनिक सूत्र की बात करें या सूत्र की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, CaOCl2। इन दोनों में से एक को आपको याद रखना है, चाहे रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए या रासायनिक सूत्र। अगर दोनों में एक आपको याद हो गए तो आप 100% इसको सही करोगे, ठीक। बात रही बनाने की विधि। बनाने की विधि के लिए हम किसका, कौन सी विधि बनाते हैं, अपनाते हैं, हेंस क्लोर विधि का प्रयोग करते हैं। विधि जो होती है, चूने को पानी में क्लोरीन गैस करते हैं। अब चूने के पानी को या चूने को, यहाँ पर चूने के पानी को लिखिए, चूने को मतलब एक ही बात है। बात यह है कि जो चूने का पानी है, यहाँ चूने को लिखिए या चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक। बात समझ में आई? यानी चूने का जो पानी होगा, कहने का मतलब ये है कि जो चूने का जो पानी होगा उसमें हम क्लोरीन प्रवाहित करेंगे, ठीक। हमने प्रवाहित किया। चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH ट्वाइस होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक। ये क्या है, इसके साथ हमने क्लोरीन को लगाया। जब क्लोरीन को लगाया तो H2O जल अलग हो गया और CaOCl2 मिलकर एक विरंजक चूर्ण का निर्माण कर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अगर यहां तक बात समझ में आई, चलिए अगर हम इसमें और थोड़ा सा जाएं, अगर इसके हम गुण की बात करें तो ये गुण की बात करें, किसकी बात करें, यहीं से हम थोड़ा इधर लिखते हैं, नीचे दिखेगा। अगर नीचे दिखे तो हम यहीं लिखें, अगर इसके गुण की बात करें, अगर हम गुण की बात करें तो गुण में क्या होता है, ये पीले रंग का होता है। क्या होता है, ये पीले रंग का पाउडर है। क्या है, पीले रंग का पाउडर, ठीक। ये कौन से रंग का है, ये दिख तो रहा है ना, ये पीले रंग का पाउडर, ठीक। अगर इसकी हम चर्चा करें या गुण की बात करें तो पीले रंग का पाउडर। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, किसकी बात करें, हम उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग की अगर हम चर्चा करें तो उपयोग में क्या होता है, पानी को शुद्ध बनाने के लिए या पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं इस पॉइंट में, पानी को जीवाणु रहित बनाने में, ठीक। इसका उपयोग जो हम करते हैं पानी को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि विरंजक चूर्ण आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया होगा तो इसे नोट करिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना अलग जो लवण है, जो अलग है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। नोट करिए तुरंत। नोट कर लिए, हटाएं। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, क्लास आपको बढ़िया लग रही हो तो समय समय पे आप अपने ग्रुपों में शेयर करते रहिए। जितने लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, वो लाइक करिए। और जितने साथी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने एक नए
लवण पर, ठीक, नए साल पर आते हैं, ठीक। अब दूसरी हम बात किस पे करेंगे, हमने तो इसको जान लिया विरंजक चूर्ण क्या है। दूसरी हम चर्चा करने वाले हैं फिटकरी पर, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। हम बात करने वाले हैं फिटकरी, फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं, ठीक। जो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी हम कहते हैं, ठीक। अगर हम पोटास एलम की बात करें, पोटास एलम की बात करें, तो अगर इसके हम सूत्र की बात करें तो सूत्र काफी लंबा चौड़ा होता है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि बात ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो फिटकरी के सूत्र होते हैं हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, पूछे ऐसे जाते हैं कि जैसे कोई आपके यहाँ रिलेशनशिप में आ गया, कोई नया आदमी आ गया, या आपके कॉलेज स्कूल में कोई नया आ गया, ये सब क्या करते हैं, ऐसी चीजों को पूछते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो जिसका नाम थोड़ा बड़ा होता है ना। तो इसका जो सूत्र है वो थोड़ा बड़ा, क्या है, सूत्र जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको सब पूछते हैं, ठीक। अगर हम इसके सूत्र की बात करें फिटकरी की, ये क्या होता है, K2SO4, ठीक। यहां पर हम लिखेंगे सूत्र, सूत्र की अगर हम बात करें, ठीक, क्या होता है, K2SO4 एल्युमिनियम Al3SO4 इंटू 24H2O, यही होता है ना, Al3, ठीक। क्या होता है, Al2 SO4, यहां पर SO4 ट्राइज होगा और यहाँ Al2 होगा, ठीक। K2SO4 Al2SO4 ट्राइज 24H2O, ठीक। इसी जो इसमें 24H2O है, इसी को क्या कहते हैं, रवाकरण, रवाकरण जल कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, रवाकरण जल कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, रवाकरण जल कहते हैं या क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम बात करें रवाकरण जल या क्रिस्टलन जल, क्या कहते हैं, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल, ठीक। इसी को कहते हैं जो इसमें पहले जल के जो अणु होते हैं, ठीक, इनको क्या कहते हैं, रवाकरण जल या क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब देखिए यहां पर K2 है, K2 से क्या हो गया, पोटास, जिसे हम पोटेशियम कहते हैं। के किसका सिंबल है, पोटेशियम का। एल्युमिनियम क्या हो गया, एल्युमिनियम का एलम का मतलब है, एलम, एलम का मतलब है एल्युमिनियम, ठीक। SO4 और SO4 का मतलब होता है विलयन, सांद्र, एक सांद्र जो होता है, विलयन जो होता है, उसकी बात हम इसमें करते हैं SO4 में। H2O आपको पता है 24 रवाकरण जल है, 24, ठीक। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, जो फिटकरी है वो पोटास एल्युमिनियम यानी पोटेशियम और एल्युमिनियम और जल से रवाकरण जल के द्वारा उसका निर्माण होता है, उससे बनता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई, हाँ हाँ, यही है कि जो क्रिस्टलन जल है, यानी जल का क्रिस्टलन जो अणु है, यानी जल का क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जो अणु है वो कितने हैं, 24 है, ठीक। और इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, फिटकरी जो होता है, पोटासियम जो होता है, उसमें आपको सिर्फ सूत्र ही याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना है, ठीक। इसमें सिर्फ सूत्र ही याद करने। अब रही बात आगे की, आगे हम बात करने वाले हैं जिप्सम, किसकी बात करने वाले हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिसे हम ऊसर सुधार खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊसर सुधार खाद भी कहते हैं जिप्सम को। अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होता है। अगर इसमें जल की बात करें तो रवाकरण जो जल होता है वो 2H2O होता है, ठीक। क्या होता है, 2H2O होता है।
सूत्र की अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो सूत्र क्या होते हैं, Ca, ठीक, CaSO4 2H2O, ठीक, ये होता है जिप्सम का। और जिप्सम से ही बनती है क्या, पीओपी। क्या बनती है, जिप्सम से ही बनती है पीओपी। पीओपी आप जानते हैं, पीओपी जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ हम पेरिस कहते हैं, ठीक, यही इसी से बनता है पीओपी, ठीक, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें कि क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, ठीक, इसके अगर हम सूत्र की बात करें, हाँ यहाँ क्या है, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट ही है। CaSO4 1/2H2O क्या है, पीओपी का सूत्र है, ठीक, पीओपी का सूत्र है, ठीक। अगर इसके हम नाम की बात करें, नाम की बात करें क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट अर्ध, अर्ध का मतलब है आधा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन, जो रवाकरण जल है वो आधा है, 1/2 का मतलब है वो आधा है, ठीक, इसे इसीलिए अर्ध हाइड्रेट कहा जाता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट कहा जाता है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहा जाता है पीओपी के सूत्र को, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो ऊपर वाला थोड़ा सा हम हटाते हैं, फिर इसके हम निर्माण की बात करते हैं पीओपी, ठीक। नोट कर लियो सब लोग, हटाएं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं ऊपर, ठीक। चलिए समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है। अब हम बात करते हैं पीओपी के निर्माण की भी। पीओपी की निर्माण की विधि, पीओपी की निर्माण की विधि। अब देखिए जो पीओपी का निर्माण होता है, ये क्या करते हैं हम, जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री ताप पर इसे गर्म करते हैं। जो जिप्सम होता है उसको हम क्या करते हैं, जिप्सम को 100 डिग्री ताप पर गर्म करके क्या बनता है, पीओपी का निर्माण होता है, ठीक, किसका, पीओपी का निर्माण होता है। देखिए कैसे, जो जिप्सम है इसका जो सूत्र है Ca, थोड़ा हम मार्कर बदल देते हैं, क्या है, CaSO4 2H2O के क्या करते हैं, 100 डिग्री, 100 डिग्री जो जिप्सम होता है उसी से किसका निर्माण होता है, पीओपी से। इस बात को आप समझिए कि जो जिप्सम होता है उसके किसका निर्माण होता है, पीओपी का, पीओपी का निर्माण उसी से होता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, समझ, ठीक, हाँ सॉरी हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक थी। देखिए जो पीओपी की बनाने की विधि है वो क्या है, CaSO4 2H2O को 100 डिग्री ताप पर हम गर्म करते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O, ठीक, इसका निर्माण होता है। ये तो क्या है, जल, ठीक, ये क्या है आपका पीओपी है, ठीक। और पीओपी का जो निर्माण करते हैं हम डिजाइनों में प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग जो होता है ना, डिजाइनों में प्रयोग होता है, और क्या करते हैं, मूर्तियां बनाने में, इन सब में इसका प्रयोग होता है। अगर इसमें आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जिप्सम को, यहाँ पर जिप्सम को 100 डिग्री ताप पर गर्म करके पीओपी का निर्माण करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि जो पीओपी बना है हमारा किससे, जिप्सम से ही बना है। जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं। जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं। और जब 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं
तो हम किसका निर्माण करते हैं? पीओपी का। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें। ठीक, आगे चलें। देखिए इसमें कुछ है नहीं। जिप्सम जो होता है इसका जो सूत्र होता है वो क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक, इसमें रवाकरण जल जो है यानी क्रिस्टलन जल जो है वो 2 है। ठीक, या रवाकरण जल, कहीं कहीं आपको रवाकरण जल भी मिल जाएगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसी से निर्माण किसका होता है? पीओपी का। तो पीओपी का जो सूत्र होता है वो CaSO4 1/2 2H2 होता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, अब देखिए पीओपी का निर्माण कैसे होता है, पीओपी की निर्माण की विधि क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जिप्सम को क्या करते हैं? 100 डिग्री ताप पर गर्म करके पीओपी का निर्माण करते हैं। यानी जिप्सम को हम क्या करते हैं? 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? पीओपी का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए पीओपी का निर्माण करते कहते हैं CaSO4 2H2O क्या है? जिप्सम है। इसे जब हमने 100 डिग्री ताप पर गर्म किया तो क्या हो गया? CaSO4 1/2 H2O जल बना, और 1/2 H2O जल भी बना। जल का निर्माण हुआ, और किसका निर्माण हुआ? पीओपी का। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं। अब इसका हम देखते हैं उपयोग। जो हमारे पास पीओपी है इसका हम उपयोग कहां कहां करते हैं। ठीक, इसके हम उपयोग उपयोग की अगर हम बात करें तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, गुजरात में क्या होता है, महाराष्ट्र में इन सब में गणपति बैठाए जाते हैं ना, गणेश जी की पूजा होती है। अपने उत्तर प्रदेश में भी गणेश जी की यानी दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो जो मूर्तियां बनाया जाता है वो पीओपी की सहायता से बनाया जाता है। यानी पीओपी का प्रयोग किया जाता है, यानी मूर्तियों के निर्माण में। ठीक, पहला नंबर जो है मूर्तियों की निर्माण है। और दूसरी बात यह है कि टूटी हुई हड्डियों का भी जो बनाया जाता है, यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं, जो उनको ठीक करने में जो मदद करता है वो पीओपी ही है। यानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, जो दूसरा है वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, ठीक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम पीओपी का प्रयोग करते हैं। जो आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, जो प्लास्टर चढ़ता है हाथ में या पैर में, किसी भी शरीर के अंग के टूट जाने पर, तो जो प्लास्टर चढ़ता है उस प्लास्टर किसका बनता है? पीओपी का बनता है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में हम क्या देखते हैं कि जैसे आपके घरों की जो अंदर में, जो अंदर घरों की जो सीलिंग होती है, जो अंदर घर के अंदर की जो छत की जो डिजाइन होती है, वो भी डिजाइन किससे बनाई जाती है? पीओपी से ही बनाई जाती है। बहुत से लोग घरों को जो पेंट करवाते हैं, कलर करवाते हैं, उसमें भी पीओपी का प्रयोग करते हैं। यानी छत में डिजाइन के लिए, घरों में डिजाइन के लिए प्रयोग होती है। घरों की डिजाइन बनाने में प्रयोग। ठीक, घरों की डिजाइन बनाने में प्रयोग, या घरों की सजावट के लिए हम प्रयोग करते हैं किसकी? पीओपी। ठीक, तो हमने क्या देखा? कुछ सामान्य लवड़ देखे, उसमें पीओपी का भी निर्माण देखा, जिप्सम देखा, फिटकरी हमने देखा जिसे पोटास एलम कहते हैं। फिटकरी का सूत्र तो सबको अब याद हो गया होगा ना, K2SO4 Al2 ना, SO4 थ्राइड
24H2O, ये तो बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो गया होगा ना। उसके बाद हमने पीओपी देखा, इन सबको हम देखते। अब और इसी टॉपिक के साथ हमारा अंत होता है किस चीज का, जो अम्ल और क्षार हम पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षार तथा क्या कहते हैं लवण पढ़ रहे थे, ये चैप्टर आज से समाप्त होता है। और हम कल से आपसे हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। जो नया चैप्टर होगा उसके बाद वाला तीसरे नंबर का चैप्टर, उस चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और जितने लोग हमसे आज जुड़े हैं सभी लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और जितने साथी आज नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें।